सर्दी से ना घबराएं, मजीद ठिठुरने के लिए तैयार हो जाएं। महकमा मौसमियात ने कराची समेत मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई कर दी। मगरिबी हवाओं के नए सिस्टम की बलोचिस्तान में एंट्री। चमन और गिरदोनवाह में बादल बरस पड़े। सूबे में बारिशों का सिलसिला 9 जनवरी तक जारी रहने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके गहरी धुंध की लपेट में। हद निगाह शदीद मुतासिर। मोटरवे M2 लाहौर से कोट सरवर तक, M3 फैजपुर से रजाना तक और M5 शेरशाह से जाहिर पीर तक हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। मोटरवे M4 मुकम्मल तौर पर बंद। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे पुलिस का शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा। कराची में डाकू आजाद, शहरी बेबस। शाह लतीफ टाउन के इलाके में मंजिल पंप के करीब लूटमार। ट्रैफिक जैम के दौरान अकेला मुलजिम कार सवारों को लूटता रहा। वारदात की CCTV फुटेज बोल न्यूज ने हासिल कर ली। कराची में लेडी डॉक्टर ने समंदर में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। वाकया सी व्यू 2 दरिया के करीब पेश आया। पुलिस को सड़क पर बैग मिला। खुदकुशी के शुबे पर वालिदैन से राब्ता किया। शनाख्ती कार्ड से लड़की की शनाख्त हुई। लड़की के वालिद हेड कांस्टेबल है। बेटी हाउस जॉब मुकम्मल कर चुकी थी। खुदकुशी क्यों की मालूम नहीं, वालिद का बयान। कराची के इलाके बागे कोरंगी में तेजाब गर्दी। नामालूम मुल्जिमान 3 बहनों और भाई पर तेजाब फेंक कर फरार। वालिद के मुताबिक बेटी का रिश्ता मांगा गया था। शक है मेरे इनकार पर मुल्जिमान ने तेजाब फेंका। सैटरडे को 2700 रुपए बोरी बेड़ा हमारा घर को गया। कहां से ले आऊं? क्या करेगा? चोरी करेगा? हम गरीब लोग क्या करेगा? तबाह हो गए, तबाह। गरीब आदमी अगर एक मुर्गी को छोड़े एक सब्जी नहीं ले सकता। हर दिन जो है नए से नया रेट सुनने को मिलता है। हर बंदा ही परेशान है। बेटा गरीब बंदा तो रोटी नहीं खा सकता, दाल चावल नहीं खा सकता, गोश्त वगैरह तो बड़ी दूर की बात है। मुल्क में महंगाई का तूफान, अवाम हलकान। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 1.09% का बड़ा इजाफा। मजमूई शरह 30% अबूर कर गई। कराची में फी किलो आटा 160 रुपए से जायद का हो गया। मुर्गी के गोश्त की कीमत मजीद 53 रुपए बढ़ गई। बासमती चावल 7 रुपए महंगा हुआ। 20 किलो आटे की कीमत 78 रुपए से जायद बढ़ी। प्याज की फी किलो कीमत में 5 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड। मईशत पर एतमाद पैदा करना सिर्फ इलेक्शन से ही मुमकिन है। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने वाज़ेह कर दिया। कहा जो आटा 65 रुपए पर छोड़कर आज 150 रुपए किलो हो चुका है। बैरूनी ज़र मुबादला की तरसील में भी शदीद कमी का अंदेशा जाहिर कर दिया। माहिर मौशियात शब्बर जैदी कहते हैं मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है। जब मैंने कहा था तो किसी को समझ नहीं आई। टेक्नोक्रेट सेटअप की बात की तो भी समझ नहीं आई। सियासतदान चाहते हैं फेस सेविंग मिल जाए। बैरून मुल्क अदायगियाँ ओपन मार्केट डॉलर रेट पर होंगी। मुश्किल माशी सूरत हाल के बायस निजी बैंकों ने ऐलान कर दिया। कहा खरीदारी के वक्त जो ओपन मार्केट रेट होगा वही चार्ज किया जाएगा। माहिर मौशियात कहते हैं इंटर और ओपन मार्केट में फ़र्क 40 रुपए का हो गया। बैंक्स के ज़खायर भी स्टेट बैंक ने इस्तेमाल कर लिए। बैंकों का ऐलान दिवालिया होने का इशारा करार। शहबाज सरकार की नाकिस मौशी पॉलिसियों से कारोबारी बरादरी शदीद नाला। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। बैनुल-अक़वामी सार्फिन हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। कहते हैं हम आपको ऑर्डर क्यों दें जहां सिर्फ $500 के लिए LCs नहीं खोल पा रहे। कराची लाहौर की ताजिर बरादरी हुकूमती रवैये पर फट पड़ी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फिर महंगाई का एतराफ़। कहा गैस का पहले जैसा बहरान नहीं, अरबों की गंदुम इंपोर्ट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद करना ना भूले। बोले हुकूमत संभाली तो माशी हालात बहुत ख़राब थे, उन्होंने मईशत को तबाह कर दिया। गैस और बिजली के मामलात में बदतरीन गफलत की। हर तरह की सपोर्ट के बावजूद इमरान खान नाकाम साबित हुए। वो मुहसिन कुश हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें।
2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।